मौजूदा जो टेम्परेचर के सिनारियोज़ हैं या जो आने वाले फोरकास्ट है दर्जा हरारत की, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि आइंदा महीनों में मुल्क भर में दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा और पेश गोई के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल की सतह से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। अर्बन हीट आइलैंड के इफ़ेक्ट की वजह से जो बड़े शहर हैं उनमें ये जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अर्बन हीट आइलैंड जो शहर में पक्की आबादियां हैं और जो सड़कें हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं और उसको हीट के इम्पैक्ट को और जो फील लाइक टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती हैं। तो इसलिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वो इस गर्मी की वजह से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। नाजरीन और सामीन, ये जो साल हमारा गुजरा है, सर्दियाँ गुजरी हैं और ये जो साल अभी जा रहा है, ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड साल है और बहुत ही मामूल से हट के एक साल है जिसमें हमें एक बहुत ज़्यादा खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। पिछले जो हमारा विंटर सीज़न गुजरा है उसमें हमने बहुत ज़्यादा रेनफॉल की कमी का सामना रहा है हमें। और उसमें अगर पाकिस्तान पूरे की सूरत हाल को देखें तो तकरीबन 42 से 43% कमी हुई है बारिशों में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सूबा मुतासर हुआ है इस रेनफॉल की कमी की वजह से वो है सिंध का सूबा, जिसमें कि 63% बारिशें मामूल से कम हुई हैं। और उसके बाद आता है बलूचिस्तान, जहाँ पे 54% बारिशें मामूल से कम हुई हैं। फिर पंजाब और केपी हैं जो कि बितरतीब 41% और 38% जहाँ पे बारिशों की कमी का सामना रहा है। एजेके और जीबी में भी बारिशें मामूल से बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। तो ओवरऑल जो हमारा पिछला विंटर सीज़न या रबी सीज़न गुजरा है उसमें जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है, दैट इज़ रेनफॉल और स्नोफॉल, वो बहुत ज़्यादा कम रहा है। और उसकी वजह से अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे जो डैम्स हैं, जो रेजरवायर्स हैं, वो अभी डेड लेवल पे चल रहे हैं। और आज अभी भी इरसा का इजलास जारी है और उसमें भी यही मसला ज़ेर गौर है कि इस पानी की कमी की शिकार को हम किस तरह से मैनेज करेंगे इन कमिंग प्री मानसून सीज़न। अगर हम आने वाले वक्त को देखें तो जो बारिशों की सूरत हाल है वो अगले 3 महीनों का जो सीज़न है, जिसको हम प्री मानसून सीज़न भी कहते हैं, या अप्रैल मई जून को हम उसमें डिवाइड करते हैं। और उस सीज़न में हम ये देख रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिशें मामूल से कम हैं, फिर भी मामूल से कम है। ठीक है, एक दो स्पेल्स होंगे अप्रैल में भी और मई और जून में भी, बट वो इस कमी को पूरा नहीं कर पा सकते। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो जनूबी शुमाली हिस्सा है, वहाँ पे हमारे ज़्यादातर दरियाओं की जो कैचमेंट्स हैं वो लाई करती हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल में मामूल से कमी रहेगी। और जो साउथ एरिया है वहाँ पे हीट वेव्स और टेम्परेचर्स की ज़्यादती की वजह से जो हीट स्ट्रेस है वो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। तो इस सिनारियो को जहन में रखते हुए हमने कल यानी यस्टरडे हमने एक ड्राउट अलर्ट जारी किया पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को भी शेयर कर दिया गया है। और उस ड्राउट अलर्ट के मुताबिक पंजाब के 3 अजला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान में ज़रा कम इंटेंसिटी का ड्राउट एक्सपेक्टेड है, प्रिवेल कर रहा है इस वक्त। और इसकी वजह बारिशों की कमी है। और सिंध का पूरा इलाका और बलूचिस्तान का जो मगरबी और जनूबी इलाका है वो इस वक्त खुश्क साली की जद में है। तो यहाँ पे हमने उस अलर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए हैं, सिंध के जो मॉडरेट ड्राउट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पडीडन, शहीद बेनज़ीराबाद, दादू, थरपाकर, उमरकोट, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन और कराची शामिल हैं। जबकि जहाँ पे ज़रा कम शिद्दत का कहत साली या खुश्क साली मौजूद है उनमें घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, सखर, खैरपुर और सांगड़ शामिल हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान के अजला देखें तो उसमें जो ज़्यादा शिद्दत के साथ जहाँ पे खुश्क साली मौजूद है वहाँ उनमें गवादर, केच, लसबेला, पंजगूर और अवरान हैं। जबकि
ज़रा कम इंटेंसिटी के साथ जो अज़ला हैं उनमें चागी, जाफ़राबाद, झलमक्सी, सिब्बी, नोशकी और वाशुक के अज़ला शामिल हैं। ये ड्राउट सिचुएशन जो है और ड्राउट सिचुएशन और रेजरवायर में पानी की कमी और बारिश की कमी मज़ीद इस सूरत हाल को बढ़ा सकती है। अब जब पानी चूँकि हमारी ज़िंदगी का बुनियादी असास है और इसमें यही वो चीज़ है जो इसको आप कह लें कि डोमिनोज इफ़ेक्ट को ट्रिगर करता है। जब पानी कम होगा तो फिर आगे फसलों को पानी नहीं मैसर होगा, फसलों को पानी नहीं मैसर होगा तो वो बराह रास्त हमारे जीडीपी पे असरअंदाज होगा और हमारी ग्रोथ में उसको बैडली इफ़ेक्ट करेगा। इसमें न सिर्फ फसलों को नुकसान होगा, फिर फसलों का एग्रीकल्चर का जो सेकंड पार्ट है, मवेशी हैं और जंगली हयात है, उस पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे और पानी की कमी की वजह से जो बीमारियां फैलती हैं, न सिर्फ एग्रीकल्चर और न सिर्फ मवेशी बल्कि इंसान भी इससे मुतासर हो सकते हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इन्हीं नागज़ीर वजूहात की बिना पर आज हमें ज़रूरत पेश आई कि हम कौम को ये पैगाम दें कि वो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर की तरफ जाएँ, वाटर कंजर्वेशन की तरफ जाएँ और अपने एक्टिविटीज़ को इस जो मौजूदा सूरत हाल है पानी की कमी की, उसके मुताबिक उसको ढालें। अब अगर हम बात करें मौसम की पेशगोई की तो आज 26 तारीख और 27 तारीख को अभी जो सिलसिला मौसम का चल रहा है और ये मौसम जो बारिशों का सिलसिला है ये ज़्यादातर महदूद होगा हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है उसमें होगा और प्लेन एरियाज़ में इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे भी ये बारिशों का सिलसिला तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा कल तक और इससे कोई खातिर खा फ्लोज या वाटर की आने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये जो सिलसिला चल रहा है इसके ज़ेर असर ज़्यादातर जो फोकस होगा वो आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात हो सकते हैं प्लेन एरियाज़ में ख़ास तौर पर और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ में कहीं हल्की स्नोफॉल भी हो सकती है, लेकिन वो स्नोफॉल ज़्यादा देर ठहरेगी नहीं और वो फौरी तौर पे रन ऑफ में कन्वर्ट होके दरियाओं में बह जाएगी। और अगर हमने मज़ीद इसको आगे तक एक्सटेंड किया है वेदर की फ़ोरकास्ट को, तो ईद के दिनों की फ़ोरकास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ज़ाहिर है आवाम और हमारी कौम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि वो ईद के दिन का मौसम जाने। तो ईद के दिन मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि मुल्क के मैदानी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा और जबकि कराची समेत सिंध में और दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा रहने का इम्कान है। तो सिंध में और सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब में 3 से 4 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, जबकि नॉर्दर्न पार्ट्स जो है उसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो द ईद डे वुड बी अ सनी डे, वार्म एंड ड्राई डे। मौजूदा जो टेम्परेचर के सिनारियोज़ हैं या जो आने वाले फ़ोरकास्ट है दर्जा हरारत की, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि आइंदा महीनों में मुल्क भर में दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा होगा और पेश गोई के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल की सतह से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। खसूसन मुल्क के जनूबी इलाकों में गर्मी की लहर के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। अर्बन हीट आइलैंड के इफ़ेक्ट की वजह से जो बड़े शहर हैं उनमें ये जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अर्बन हीट आइलैंड जो शहर में पक्की आबादियाँ हैं और जो सड़कें हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं और उसको हीट के इम्पैक्ट को और जो फील लाइक टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती हैं। तो इसलिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वो इस गर्मी की वजह से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। अब इस बढ़ते हुए दर्जा हरारत का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। वो ये है कि जब नॉर्थ में टेम्परेचर्स बढ़ेंगे तो जो ग्लेशियर्स हैं और जो स्नो फॉल जो रिमेनिंग स्नोफॉल है वो मेल्ट होगी और उसके मेल्ट होने से दरियाओं के बहाव में इजाफा होगा। लेकिन ये दरियाओं का बहाव और एक टेम्परेरी होगा और इसका कोई ओवरऑल या इसका कोई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसके साथ बर्फ़ पिघलने के साथ साथ एक और जो ख़तरा, एक और डिज़ास्टर कनेक्टेड होता है वो है ग्लोव्स। तो नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग
प्री मानसून सीज़न में गल्फ इवेंट्स में भी इजाफा हो सकता है। अप्रैल और जून के दरमियान पाकिस्तान अपनी सालाना बारिश का तकरीबन 19.4% हासिल करता है। ताहम मुसलसल खुश्क हालात और मुतवक्की औसत से कम बारिशें ज़ेर ज़मीन पानी में कमी, ख़ासतौर पर बारानी इलाकों में इसका बायस बन सकती है। बहरा अरब में प्री मानसून सीज़न में साइक्लोन बनना इसकी क्लाइमेटोलॉजी है, और वार्म एटमॉस्फेयर की वजह से, वार्म वाटर्स की वजह से ये साइक्लोन की डेवलपमेंट भी हो सकती है मई और जून के महीने में। इसलिए तमाम हुकाम और मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स को मशवरा दिया जाता है कि वो मुतवक्का दर्जा हरारत में इजाफे, हीट वेव के हालात के असरात को कम करने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अवामी आगाही मुहिम शुरू की जानी चाहिए ताकि कम्यूनिटीज़ को हीट वेव की तैयारियों और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों से आगाह किया जा सके।